नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच पूरा सच। दोस्तों, आज बात करते हैं मुंबई सहारा न्यूज़ में देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही में जो फैसला आया है बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करने को लेकर 32 लोगों को बरी कर दिया है, जिसे लेकर देश में ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है, ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। लेकिन मुस्लिम संस्था और मुस्लिम नेताओं ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी है। आइए हम बात करते हैं अलग अलग लोगों से और पूछते हैं कि भाई क्या उनका मानना है और मुस्लिम संस्था और मुस्लिम नेता क्या मानते हैं देश के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर। ऐसे सियासी मंसूबों के बीच आपराधिक साजिश का मामला पूरे विवाद की कड़ियां नए सिरे से खोलता है। की उस घटना में वो शायद साजिश के ही सुराग थे, जिसके साथ सियासत के मंसूबे और इसे लेकर अयोध्या की आशंकाएं बदलती चली गईं। मंदिर और मस्जिद को लेकर दलीलें अब दोनों तरफ से उग्र हो चली थी। सियासी तनाव के बीच मजहबी टकराव की घटनाएं उस दौर में बढ़ती चली गईं। 1990 के उस दशक की वो उथल पुथल आजाद हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल मानी गई। वो दौर अपने हिंसक रूप से तो उभर गया, मगर मजहब को लेकर जनमानस की संवेदना दो धड़ों में बंट गई। अयोध्या का मसला सियासत का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया। कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। बेशक 25 साल पहले जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ। और उस दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हुआ। ये सारे नाम तब की दर्ज की गई सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किए गए थे। इन पर आपराधिक साजिश में शामिल होने के सुराग भी सीबीआई की उसी जांच के दौरान सामने आए थे। संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि आडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई,
मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, ख़ानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आप आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग वहां शाम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? मुझे लगता है कि आज ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, आम जन की भावना है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण 2003 से इस मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। आज 32 अभियुक्त जो अभी आरोपी जो है वो जो जीवित हैं, 17 का देहांत हो गया था, हम सभी जानते हैं। 49 कुल एक्यूज थे इसमें, जिसमें 6 लोग नहीं आए थे। न्यायालय ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की परमिशन दी थी। सतीश प्रधान जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी और नृत्य गोपाल दास जी। बाकी सभी अभियुक्तगण 26 आरोपी आए हुए थे। माननीय न्यायालय ने करीब 12 बजे ये निर्णय सुनाया है और अपने 2300 पन्ने के जजमेंट में उन्होंने डिटेल से 351 अभियोजन साक्षियों के बयानों के बारे में विस्तृत रूप से सबका पूरी तरह से सारी विचारों को करते हुए एक निर्णय दिया है और सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है साक्ष्य के अभाव में। कुछ निर्णय जैसे वीडियो कैसेट्स सीबीआई ने एविडेंस के रूप में पेश किए थे, तो न्यायालय ने कहा कि वीडियो कैसेट्स न तो सील थे और उसमें टेम्परिंग की गई थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई तत्कालीन सरकार के दबाव में फर्जी आरोप पत्र संघ, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के विरुद्ध झूठे बिंदुओं पर आरोप पत्र दाखिल की थी। फोटोग्राफ्स के बारे में भी न्यायालय ने गंभीर टिप्पणियां की है कि फोटोग्राफ्स उस समय जब खींचे जाते थे तो निगेटिव उसकी उपलब्ध होती थी, लेकिन इसमें निगेटिव भी नहीं साक्ष्य के रूप में लाया गया। इससे प्रतीत होता है कि फोटोग्राफ में टेम्परिंग की गई और कहीं न कहीं 32 आरोपियों में से किसी पर न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से ढांचा गिराने का कोई इन्वॉल्वमेंट सिद्ध नहीं होता। शरीयत मुतहरा की रोशनी में बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी। इसकी मस्जिदियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज जो फ़ैसला आया है, हिंदुस्तान की तारीख़ में जहां और बहुत से सियाह दिन गुज़रे हैं, आज का भी दिन उन सियाह दिनों में से एक दिन है। और जो कोर्ट का फ़ैसला आया है ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है, इसलिए कि वो लोग जो अपने जुर्म का इकरार कर रहे थे, टीवी पर, अखबारात में, इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया है, उन लोगों को भी कोर्ट ने रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया।
जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है, और मुसलमान इस सिलसिले में इस फैसले को चैलेंज करेगा। और मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें, अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें। ये फ़ैसला आखिरी फ़ैसला नहीं है, एक दिन अल्लाह के यहाँ पर मुक़र्रर है जिस दिन फ़ैसला होगा, और उस दिन इंशाअल्लाह ताला ये ज़ालिमों को इनके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। बाबरी मस्जिद 1528 की बनाई हुई, 1949 को ज़बरदस्ती उसके अंदर मूर्ति रखी गई, 92 में उसे डिमॉलिश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा और मुकदमा हुआ। अफसोस है मुझे आज। हम कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। जब से सरकार दिल्ली में आई है मोदी जी की, इन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, मोदी ने और अमित शाह ने ये सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है। जब फैसला आया बाबरी मस्जिद का, तो जज साहब ने कहा कि मस्जिद टूटी ये गलत हुआ, मस्जिद में मूर्ति रखी ये गलत हुआ। इतनी बड़ी मस्जिद तोड़ दी गई और कोई सबूत ही नहीं आज है। अब यही होगा इस देश के अंदर कि साध्वी को छुड़ा दिया गया, बम ब्लास्ट में थी वो, उसको एमपी बना दिया, पुरोहित को छुड़ा दिया गया, मेजर उपाध्याय छूट गए। हेमंत करकरे साहब ने जितनी मेहनत की थी, जो सारी उनकी फाइंडिंग थी, कल यह होगा कि हेमंत करकरे साहब बेईमान थे, उन्होंने गलत किया, और एनआईए जो आज कठपुतली बनी हुई है, एनआईए की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा। अगर इस देश का यह कानून होगा, मुझे लगता है कि फिर आगे बहुत अंधकार है फ्यूचर। इस मुल्क में इंसाफ मिलने की उम्मीद मुझे इस सरकार जब तक है उसमें नहीं आएगी। मैं खुलेआम सीबीआई को कंडेम करता हूं, और सीबीआई कठपुतली बनी हुई है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस सीबीआई को टूल बनने से हटाना है, इस देश में कानून का राज लाना है, तो सारी चीजें भूल जाओ, सारी पार्टियां एक हो जाओ, और बीजेपी जैसी पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, इनको इस देश की गद्दी से उतार कर फेंको, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज मुझे रोहिणी सालियान की बात बिल्कुल अच्छी याद है। रोहिणी सालियान ने कहा था कि मुझे प्रेशर किया जा रहा है कि बाबरी की इन लोगों को, जो लोग पकड़े गए हैं, ये उपाध्याय और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके साथ नरमी बरतो। वो सही हो गई। आज सियासत ये खेल सियासत ही खत्म करेगी। आइए हम तय करें अब कि हम सब एक होकर के इस देश से ऐसे लोगों को हटा देंगे जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून की आज जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे अफसोस है। मैं कह रहा हूं, एक तरफ कानून को मैं मानता हूं, लेकिन कानून के सामने जो सबूत पेश करने वाले एजेंसियां हैं, वो सब तलबे चाट रहे हैं मोदी जी के, और मोदी और सरकार जो कहती है वही कर रही है। मुझे अफसोस है, आज एक दिन 6 दिसंबर था जो इस देश का ब्लैक डे था, और आज उससे बुरा दिन मेरी नजर आता है कि आज कानून की नजर में वो सब के सब 32 लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो लोग थे, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल रहा है। अफसोस, अफसोस दर अफसोस। मुंबई सहारा न्यूज़ की आज विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर नई मुद्दे, नई बातें, नई जानकारी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई जानकारी हो, या किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार का मामला हो या जन समस्या हो, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ में कोई खबर भेजनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम आपकी भेजी गई वीडियो को प्राथमिकता से दिखाएंगे, और आपके आसपास या आपके इलाके में किसी भी तरह से जन समस्या हो तो उसे हम दूर करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दोबारा नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।